मेवात के युवाओं पर हो रहे अत्याचार की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। मेवात के युवाओं को लगातार शिकार बनाया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। अब ताजा मामला सामने आ रहा है खेड़ा खलीलपुर से, जहां पर आसिफ उर्फ सद्दू नाम के एक लड़के को 10 से 15 गुज्जरों ने अपना शिकार बनाया और उसे मार डाला है। जैसे इस बात की खबर परिवार को लगी तो परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, पूरा परिवार सदमे में है। तो वहीं जब मेवात के लोगों को पता लगा तो पूरे मेवात में सन्नाटा सा पसर हुआ है। सारे ही मेवात के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार आसिफ उर्फ सद्दू की गलती क्या थी जिसकी वजह से उन्हें मार दिया गया। हालांकि उनके करीबियों से जानकारी मिली है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ना कोई लड़ाई थी, ना कोई झगड़ा था। आसिफ उर्फ सद्दू सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था, लेकिन न जाने क्यों इन लोगों ने उनको मार डाला है। बेरहमी की तस्वीरें हमारे पास आई, कुछ वीडियोज सामने आए जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि सद्दू को बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा गया है। शायद ही ऐसे किसी जानवर को मारा जाए जिस तरीके से सद्दू को इन दरिंदों ने अपना शिकार बनाया है। हालांकि लगातार लोग अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि इस तरीके का हादसा हुआ है तो उसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने सद्दू को इस कदर मौत के घाट उतारा है उनको कैसी सजा मिलनी चाहिए, ये आप बताइएगा। हालांकि आपकी जानकारी बता दें कि रात के समय में आसिफ अपने चचेरे भाइयों के साथ सेंट्रो गाड़ी में सवार होकर कहीं बाहर जा रहे थे। इसी दौरान उनका पीछा किया जाता है। पीछा करने के बाद 10 से 15 गुज्जर एक साथ गाड़ी को घेर लेते हैं, उसे रुकवाते हैं और उसके बाद में वहां शुरू होता है खूनी खेल। राशिद नाम का जो शख्स था, यानी कि जो आसिफ के चचेरे भाई थे, वो तो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। लेकिन आसिफ को उन लोगों ने पकड़ लिया और घेर लिया और उसके बाद में उसे बेरहमी के साथ मारने लगे। लात घूंसों से पहले आसिफ को मारा गया, उसके बाद में उसे पत्थरों से वार किया गया। जब दरिंदों का बस यही नहीं रुका और उन्होंने उनके ऊपर गोलियों से बौछार कर दी। इतनी गोलियां उसमें दागी गई कि जब तक आसिफ इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा नहीं कह गए। तस्वीरें जब हमने देखी तो हमारा दिल कांप उठा, हम लोग सहम गए। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि वो तस्वीरें आप ना देखें जो तस्वीरें हमने देखी। आप अंदाजा लगाइए कि उस माँ का क्या होगा जिसका अब चिराग इस दुनिया में नहीं रहा। उस पिता का क्या होगा जिसकी बुढ़ापे की लाठी अब टूट चुकी है। उस परिवार का क्या होगा जिस परिवार का ये बच्चा अभी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया है। अब ऐसे में जरूरत ये है कि जो ये 10 से 15 गुज्जर समाज के युवा हैं, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा ही नहीं, और भी कोई बदतर सजा हो तो ऐसी सजा उनको दी जानी चाहिए, क्योंकि इंसान की जान लेना ये वास्तव में कानूनी अपराध है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से आसिफ को इंसाफ मिलता है। हालांकि जैसे ही लोगों को पता लगा तो लोग लगातार इस पर अपना दुख व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं और सारे के सारे लोग फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन दरिंदों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसे देख करके मौत की भी रूह कांप उठे। हम लोग सहम गए। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि वो तस्वीरें आप ना देखें जो तस्वीरें हमने देखी। आप अंदाजा लगाइए कि उस माँ का क्या होगा जिसका अब चिराग इस दुनिया में नहीं रहा। उस पिता का क्या होगा जिसकी बुढ़ापे की लाठी अब टूट चुकी है। उस परिवार का क्या होगा जिस परिवार का ये बच्चा अभी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया है। अब ऐसे में जरूरत ये है कि जो ये 10 से 15 गुज्जर समाज के युवा हैं, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा ही नहीं, और भी कोई बदतर सजा हो तो ऐसी सजा उनको दी जानी चाहिए, क्योंकि इंसान की जान लेना ये वास्तव में कानूनी अपराध है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से आसिफ को इंसाफ मिलता है। हालांकि जैसे ही लोगों को पता लगा तो लोग लगातार इस पर अपना दुख व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं और सारे के सारे लोग फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन दरिंदों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसे देख करके
मौत की भी रूह कांप